औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 23 नवंबर 2023। अपने यूट्यूब चैनल प्रवास पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम प्रवास, सीनियर सहाफ़ी। तो चंद ख़बरें उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आज साबिक़ वज़ीर आज़म और मुजरम मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मरी की हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं। तो उधर उन्होंने मीडिया और कारकुनों से कुछ इरशादात फरमाए। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, ज़रा गौर तरफ बात है। नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि मैंने कभी सियासत के लिए झूठ नहीं बोला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताएं आप, नवाज शरीफ का ये बयान है, वो बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि मैंने कभी सियासत के लिए झूठ नहीं बोले। ये आप खुद ही फैसला कर लें इस बयान के बारे में। तो उसी के साथ ये बोलते बोलते बाकी बातें कर रहे हैं और सारी बातें झूठ पे मबनी। मिसाल के तौर पर एक दो बात पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसी वक्त डिनाइल भी आ गया दूसरी तरफ से। मिसाल के तौर पर उन्होंने फरमाया कि जी थर जो सिंध का इलाका, वहाँ पे कोयले से बिजली मैंने पैदा की, मेरी हुकूमत में पैदा हुई और मैंने उस पर बहुत काम किया। तो ये बहुत बड़ा झूठ था। आप सबको पता है कि इनकी हुकूमत में क्या क्या सिंध में काम हुए। वो मुराद अली शाह साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं और साबका वज़ीर आला सिंध भी हैं। उन्होंने आकर ये बताया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने नहीं खैरा, मैंने तो हिस्ट्री देखी है, पढ़ा है, सर्च किया, सब किया, वो तो है ही झूठ का पलंदा। लेकिन इस पे जो मोहर सबत की वो की वज़ीर आला सिंध साहब ने। उसने फरमाया कि ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे जो कोयले से जो प्लांट बने वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो लगाए हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि 2013 के बाद जब से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, इसने बिल्कुल कोई किसी किस्म की तवज्जो तक भी वहाँ पे नहीं दी। ये झूठ बोल रहे, ये वो बात कर रहे थे। तो देख लें आप, मियाँ साहब जो हैं वो उनकी सियासत देखें, उनकी बातें देखें और उनके काम देखें। ये एक बहुत बड़ी बात करते हैं हर मीडिया टॉक में लोगों में कि मैंने बेटे पे तनख्वाह लेने पर मुझे नाहल किया गया। आज कह रहे थे कि बेटे पे तनख्वाह ना लेने पे मुझे नाहल किया गया। या ये क्या किसी मुल्क में होता है? कह रहे थे ये क्या किसी मुल्क में होता है? वो खुदा के बंदे, आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हो, पता नहीं कैसे आप वज़ीर आज़म बन गए। ये भी एक बड़ी बहस है कि आपको किसने बनाया, कैसे बने, किस तरह से आप वोट लेके आए या सिलेक्शन हुई, कैसे हुई, ये तो एक अलहदा बहस है। लेकिन ये बताएं किस मुल्क में ये होता है कि एक वज़ीर आज़म जो है वो दूसरे मुल्क का कामा रखता है? बहुत बड़ा जुर्म है। आप इसको मामूली बात कह रहे हैं। आपके स्पोक्समैन आते हैं, वो भी यही बात करते हैं। खुदा कोई इनको जवाब देने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। वज़ीर आज़म होते हुए, किसी आम ओहदे पे होते हुए आप कामा ले रहे हैं किसी मुल्क का। खुदा का खौफ खाएं। अब क्या है, पाकिस्तान को इन लोगों ने मुल्के पाकिस्तान का वो हशर किया है इसका अंदाज़ा कोई नहीं। एक और झूठ बोल रहे थे कि हमने मुल्क को बहुत तरक्की दी हमारे। बल्कि ये टीवी टॉक शोज में ना इनके स्पोक्समैन आकर क्या कह रहे हैं आजकल, पीपल पार्टी से हो रहे और पीटीआई तो किसी मामले में आ ही नहीं रही। बहुत कम लोगों को टीवी में बुला रहे हैं, वो सारे लोग बेचारे हटे हुए हैं। वो पीपल पार्टी वाले जब ये कहते हैं आप तो ये क्या कहते हैं? आप ये बताएं कि लाहौर जैसी डेवलपमेंट हमने की, इस जैसी आपने की,
खुदा के बंदे, आपने सिर्फ करप्शन की, डेवलपमेंट के नाम से आपने करप्शन की, और उसी करप्शन पे आपने वो महल बनाया, सारा कुछ सबको पता है। तो आप असम्बली में ये बयान, झूठे बयान दे रहे थे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये मेरे हैं, तो क्या हुआ, ये पता नहीं क्या उल्टे सीधे, और उस पर आप उसी में रह के आए। वो आपके बच्चों के हैं, वो कैसे आ गए, कौन से बच्चे हैं, किस उम्र में उनके पास, ये एक सब डिबेट हो चुकी है। लेकिन ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, साथ ये कह रहे हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, खुदा का खौफ खाए। तो अभी बहुत सी बातें हैं, लेकिन इसी पे क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। तो एक और बात, मैं आज बड़ी अहम जो खबर थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। आज इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, बहुत पहले से उन्होंने महफूज किया हुआ था, उनका ऑर्डर आया कि जो वो बाहर से जो पैसे लिए, ये किया, वो केस था, उसमें ये था कि ये जो पीटीआई है ये 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। बल्ले का निशान अभी तक उन्होंने रहने दिया, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन का उनको मुद्दत दे दी कि इसमें करवाएं। मुझे ये बताएं, पिछले मार्च को 20 मार्च वहाँ पर ऑर्डर आया था नून लीग के लिए कि जनाब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, उनका कोई पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक नोटिस आया गालबन 11वें महीने में आसिन इकबाल साहब को कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट दें या नहीं करवाएं। कोई नहीं करवाए, अभी तक उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, पिछले 1.5-2 साल से पहले के उनके ऑर्डर हुए हुए हैं। ये आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कहता है कि मैं आईनी इदारा हूँ। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो वो फरमाते हैं, उनके फैसले अक्सर वो आते हैं, वो कहते हैं हम आईनी इदारा हैं, ये आईनी इदारा है। वही केस जिस केस में ये ऑर्डर आज पास हुआ है, वही केस पीपल्स पार्टी पर भी है, नून लीग पर भी है। उनका कोई सुनवाई नहीं, उनका कोई फैसला नहीं, उनका कोई फैसला महफूज नहीं। तो ये आइन और कानून की पासदारी हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो देखें, अब वो उन्होंने पीटीआई ने ऐलान किया, उनके वकाला कि हम जो फोरम है, मुतलका फोरम, अब उस पे जाएंगे। अब देख रहे ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ ख्वाहिश है कि बल्ले का निशान इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। उनको पता है, सर्वेज जो आ रहे हैं उनको पता है, बल्ले का इलेक्शन उनके लिए वबाले जान है। बल्ले का निशान जो है वो अगर हुआ तो उनके लिए इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है, ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं और कि बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया जाए, और इसकी सहूलतकारी पूरी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सहूलतकारी से बात याद है कि यही सहूलतकारी तमाम निगरान हुकूमतें मरकज़ से लेकर सूबों तक तमाम की तमाम नवाज शरीफ की सहूलतकारी कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी कर रही हैं, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। इसी के सिलसिला में एक और आज नोट अतर मिनल्ला साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इलेक्शन के सिलसिले में जो फैसला था, उसमें एक नोट उन्होंने लिखा है कि ये जो इलेक्शन था, ये नवंबर को डेट दी है, उसमें होने चाहिए थे। जो इलेक्शन है ये 90 रोज से ऊपर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो उन्होंने नोट में लिखा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो फरमा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उनसे पूछेंगे, क्या आप नोट सर्व करेंगे? आप पूछ नहीं सकते? क्या आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि इनसे पूछे यार आप गैर आइनी गैर कानूनी? और उसके साथ साथ ये तोसर दिया गया कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये भी गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर काम कर रही हैं। तो ये कौन पूछेगा? ये कैसे मुल्क चल रहा है ये भी आपको सबको पता है। तो ये सहूलतकारी सारी की सारी सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए और मियाँ नवाज शरीफ साहब को आगे लाने के लिए हो रही है। लेकिन देखें
ये इसमें कामयाब होते हैं कि या नहीं, ये तो पता चलेगा बाद। तो एक अहम आज एक खबर है, लोगों में बड़ा गमो गुस्सा है इसमें। ठीक हालात ऐसे ही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट, जिसको मैं गैर आइनी और गैर कानूनी कहता हूँ, वो उस वैसे एक बात मैं मानूंगा, मोहसिन नकवी साहब बेशक आइनी मामला होंगे, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काम जो हैं वो काफ़ी से जो हुकूमतें थी ना, वो मुंतखब हुकूमतें जिसे कहते हैं, उनसे बेहतर जा रहे हैं वैसे कारकर्दगी में। बार उन्होंने आज जो फैसले किए हैं उसमें लोगों का बड़ा गमो गुस्सा, ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात और स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं, ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल, कि वो ये जो स्मोग के बहाने से ये जो कह रहे हैं ना कि ये 3 दिन के लिए स्कूल बंद, 3 दिन के लिए कारोबार बंद। ठीक है, इसमें स्मोग में फ़र्क, लेकिन इस यही क्यों कारोबार बंद करना, स्कूल बंद करना ही क्या हाल है? और कोई हाल नहीं है इसका। यार, अब मुल्क हैं, इतना बड़ा सूबा है, तो क्या आप मसनूई बारिश का आपके पास सिस्टम है ना, वो क्यों नहीं आप उसको क्यों नहीं आजमाते? पैसे खर्च होते हैं यार, ये जो लोगों का लॉस हो रहा है, स्कूलों में बच्चों का लॉस हो रहा है, कारोबार जो आम छोटा कारोबारी बंदा है वो पहले ही पिसा हुआ है, अब आपने मार दिया उसको मारना आप लोगों ने। ठीक है, सेहत में के हवाले से ये ठीक होगा, लेकिन इसके और भी इकदाम हैं जिस पर आप सोचें, लोगों को तंग ना करें प्लीज़। मोहसिन नकवी साहब, आप लोगों बच्चों पे तरस खाएं, कारोबारी जो छोटे ख़ास तौर पर लोग हैं उन पर तरस खाएं, उनको उनके बच्चों के लिए रोटी का कोई इंतज़ाम क्या कर रहे हैं आप लोग? और भी बहुत से हल हैं, सबसे आसान हल मसनूई बारिश है, उस तरफ आप क्यों नहीं जाते? उस तरफ जाएं, ये छुट्टियों को छोड़ दें प्लीज़। तो ये बहरहाल, ये आपके पहले भी आपके लोग कौन से आपके साथ हैं, लेकिन अब तो जो साथ हैं वो भी आपके ख़िलाफ़ ही हैं, तो इसलिए बाज आ जाएं। तो एक और ख़बर आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो इलेक्शन होंगे ना, वो पाक फ़ौज के जवानों के ज़ेर निगरानी होंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।